Assalamu alaikum students. My name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to 11th lecture of Database MS Access. चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है हमारा लेक्चर 10 में कंप्लीट हो गया था। आज जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। चैप्टर नंबर सेकंड है आज हमारे पास, ठीक है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। How the records and files are constructed in traditional file management system। ठीक है, रिकॉर्ड्स और फाइल्स किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम देयर वाज ओनली वन फाइल फॉर ईच रिकॉर्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हर रिकॉर्ड के लिए अलग फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि सामने फिगर में शो हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारे पास फील्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है फाइल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर फाइल के लिए एक रिकॉर्ड जो है, हर रिकॉर्ड के लिए जो है एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो रोल नंबर 120 एक रिकॉर्ड है, रोल नंबर 121 सेकंड रिकॉर्ड है, रोल नंबर 122 थर्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी एक उसकी फाइल है और ये तीनों मिलके फाइल्स बन जाएंगी। और फील्ड्स क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास और फैकल्टी, ये क्या है इसकी फील्ड्स हैं। ठीक है, रिटन फॉर वन एंड ओनली वन एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन में क्या होता है, एक जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन के लिए ही लिखा जाता है। इट वॉज डिवेल्प्ड ऑन द डिमांड फॉर द यूज़र। ठीक है, इसको यूज़र की डिमांड पे डेवलप किया गया था। अ प्रोग्रामर हैड टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम फॉर ईच रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो प्रोग्रामर होता है उसने क्या करना होता है, हर रिक्वायरमेंट पे एक नया प्रोग्राम डेवलप करना होता है। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एज देयर आर मैनी फाइल्स इन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ठीक है, हम जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। ईच फाइल रिक्वायर्स द फॉलोइंग ऑपरेशन। हर जो फाइल है उसमें जो है कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, डैट इज़ फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फाइल का, रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, रिकॉर्ड्स को एडिट करना है और रिकॉर्ड को व्यू करना है। ठीक है, इफ़ देर आर 10 ट्रांजेक्शन फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 ट्रांजेक्शन फाइल्स हैं, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 50 डिफरेंट प्रोग्राम्स में बी रिक्वायर्ड। तो उसके लिए क्या होंगे, हमें 50 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। किसके अंदर, ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज़ द डाटा स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन FMS। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। FMS स्टैंड्स फॉर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। स्टोरिंग ऑफ डाटा। ठीक है, पहले हम देखेंगे डाटा को स्टोर किया कैसे किया जाता है। डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इन द कम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस इन मशीन लैंग्वेज फॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा जो है वो हमेशा ज़ीरो और वन की शक्ल में स्टोर होता है। ठीक है, जबकि जो इंसान का दिमाग है इसके अंदर जो डाटा है वो शक्लों की सूरत में स्टोर होता है। ईच फील्ड ऑक्यूपाइज द स्पेस विच इज स्पेसिफाइड ऑन द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन एज शोन हेयर। ठीक है, हर जो फील्ड है वो एक स्पेस क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास, फील्ड नेम क्या है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। उनकी डाटा टाइप क्या है, रोल नंबर टेक्स्ट में है, नेम भी टेक्स्ट में है और एड्रेस भी क्या है, टेक्स्ट में है। ठीक है, स्पेस क्या है, जो रोल नंबर है उसने 6 स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक है, नेम ने 30 स्पेस ऑक्यूपाई की है और एड्रेस ने 50 स्पेस हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाई की है। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड इज गिवन फिक्स्ड और वेरिएबल नंबर ऑफ बाइट्स। हर जो फील्ड है, फील्ड बोलते हैं कॉलम को। ठीक है, इन द रिकॉर्ड इज़ गिवन फिक्स्ड। ठीक है, या तो उसकी फिक्स्ड होगी स्पेस, ठीक है, या फिर क्या होगी, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशंस। ठीक है,
अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिक्स्ड लेंथ फील्ड द लेंथ ऑफ ईच फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इज़ फिक्स्ड बाय फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो फिक्स लेंथ फील्ड है यानी कि फिक्स लेंथ कॉलम, उसके अंदर जो उसकी लेंथ है फील्ड की यानी कि कॉलम की जो लेंथ है रिकॉर्ड के लिए वो फिक्स है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। यानी कि उसकी जो लेंथ होगी, जो स्पेस होगी, वो फिक्स हो गई है। सम मेमोरी स्पेस रिमेन्स एम्प्टी इफ़ अ फील्ड डज नॉट यूज़ फिक्स मेमोरी स्पेस, ठीक है। कुछ जो उसकी स्पेस होगी वो खाली हो जाएगी अगर उसके अंदर डाटा हमारा स्टोर नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ 4 फील्ड्स, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसकी 4 फील्ड्स हैं, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं। रोल नंबर, नेम, सिटी एंड एड्रेस, ठीक है, या क्लास। इन दिस रिकॉर्ड रोल नंबर इज़ गिवन 4 बाइट्स, ठीक है। रोल नंबर ने कितने बाइट्स लिए हैं? 4। नेम ने कितने लिए हैं? 10 बाइट्स। सिटी को हमने 7 बाइट्स एंड क्लास इज़ गिवन 4 बाइट्स, ठीक है। हमने इनको इतने बाइट्स की स्पेस दे दी है। अब यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं कि रोल नंबर को 4 बाइट की स्पेस थी, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन रोल नंबर के अंदर क्या था? 500 रोल नंबर था, तो जो ये एक स्पेस है ये क्या हो जाएगी? एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पेस है वो फिक्स्ड है। नेम के लिए हमने कितनी स्पेस दी थी? 10 बाइट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने 7 में अपना जो है डाटा स्टोर हो गया इसका, ठीक है। और 3 की जो स्पेस है वो इसके अंदर क्या है? एम्प्टी है। इसी तरह ही सिटी और क्लास में भी इसी तरह से है। फिक्स लेंथ में जो आपका डाटा जहाँ पे स्टोर नहीं होता वो स्पेस क्या हो जाएगी आपके पास? एम्प्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है इन वेरिएबल लेंथ फील्ड द लेंथ ऑफ ईच फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इज़ नॉट फिक्स्ड बाय फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है? उसकी जो फील्ड की लेंथ है वो क्या होगी? फिक्स्ड नहीं होगी। ईच फील्ड टेक्स एज मच स्पेस एज डाटा रिक्वायर्स, हर जो फील्ड है, हर जो कॉलम है उतनी ही स्पेस लेगा जितना कि उसमें डाटा रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ 4 फील्ड्स, अगर के स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड की 4 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड क्लास, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड इन वेरिएबल लेंथ फील्ड इज शोन बिलो, ठीक है। इसको हम बिलो शो कर रहे हैं फिगर के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोल नंबर जो था 500, ठीक है, उसने अपना स्टोर किया 500 को, और उसके बाद उसने नेक्स्ट नेम को स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद सिटी स्टोर कर दिया और उसके बाद क्लास। अब इसमें जो है उसकी जो स्पेस थी, वो जो लेंथ थी स्पेस की, वो फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है। अब इसमें जितनी उसको स्पेस चाहिए थी उसने उतनी स्पेस यहाँ से गेट कर ली है, और बाकी जो हमारे पास स्पेसेस बची हैं वो क्या हो जाएंगी? एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है। इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ईच फाइल इज़ गिवन अ यूनिक नेम, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो फाइल होती है उसको हम एक यूनिक नेम देते हैं। द नेम ऑफ फाइल शुड बी मीनिंगफुल, जो फाइल का नेम होता है वो क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डाटा इट कॉन्टेन्स, ठीक है। फाइल का नेम बताता है कि इसके अंदर, फाइल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल द फाइल कॉन्टेन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक फ़ाइल है उसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो उसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट इन्फो। अब स्टूडेंट इन्फो हमें जो फाइल नेम है वो बता रहा है कि इस फाइल के अंदर किसका रिकॉर्ड स्टोर है और किस तरह का रिकॉर्ड स्टोर है। मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स टू क्रिएट दी फाइल ईजीली, ठीक है। अगर फाइल का नेम मीनिंगफुल होगा, ठीक है, तो उसमें हमें फ़ाइल को क्रिएट करने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट था कि रिकॉर्ड और फाइल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें हमने देखा था कि डाटा किस तरह स्टोर एंड रिट्रीव किया जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।